को शनि चलेंगे नई चाल। 139 दिन के लिए शनि होंगे वक्री। कर्क राशि वाले हो जाएं सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून मध्य रात्रि लगभग 30 जून के आसपास का समय है जब शनि वक्री हो जाएंगे। 139 दिन 139 डेज का पीरियड है जिसमें शनि वक्री ही रहेंगे। 15 नवंबर को शनि दोबारा मार्गी होंगे। अब वक्री और मार्गी होने का ज्योतिष में बहुत महत्व है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती है। शनि लगभग 140 दिन हर साल वक्री रहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। चेष्टा बल बढ़ता इसलिए है क्योंकि सूर्य से प्लैनेट्स की एक निर्धारित दूरी है। जब वो दूरी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो वक्री हो जाते हैं। जैसे शनि लगभग 120 डिग्री दूर रहते हैं शनि के, लेकिन जैसे ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा पार चले जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है और अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के परिणाम करने में शनि जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब उनका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उनका चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिन्हें खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर जो है वो अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की ढैया कहलाती है। तो यहाँ पर शनि का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं है। अष्टम में आकर जब वक्री हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि अनुकूल प्लैनेट नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि सप्तम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। और दोनों भावों के स्वामी जो अष्टम भाव है वो भी आयु का स्थान है, नुकसान का स्थान है, एक्सीडेंट का स्थान है, और सप्तम भाव वैसे ही मारक स्थान है। और शनि अव्वल दर्जे के मारक ग्रह कहे गए हैं। तो जब अव्वल दर्जे का मारक ग्रह अष्टम में जाकर वक्री हो रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये कुंडली देखिए, जो कुंडली लगी हुई आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब शनि अष्टम में है तो तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर जा रही है। ये कर्म का भाव होता है। यहाँ से आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका जो भी आप फ्रीलांस का बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं वो सारा इसी से आता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। दशम भाव से संबंधित जितने भी फल मिलते हैं, चाहे वो आपके दैनिक कर्म का फल है, चाहे आपका प्रोफेशन है, कुछ भी किसी भी तरह का कर्म आप करते हैं वो दशम भाव से देखा जाता है। वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये एक दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं कि एक जो एरो हमने लगाया हुआ है चार्ट में, वो सामने दशम भाव को इंडिकेट कर रहा है। शनि की सीधी दृष्टि जा रही है आपके धन भाव के ऊपर। यही भाव आपके कुटुंब का भी भाव होता है। चूँकि शनि सप्तमेश में है, सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। आपका पार्टनर, चाहे आप मेल है या फीमेल है, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक शनि की राशि वहाँ पर है, तो सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में चले जाना एक अच्छा नहीं, और अष्टम में बैठकर सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है। ये कुटुंब का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव होता है, ये धन का भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली जब आपका कर्म डिस्टर्ब हो रहा है तो धन साथ ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या पेश आ सकती है। इस एरिया में आपको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। खास तौर पर अपनी प्रतिक्रिया को बैलेंस रखिएगा, अपने रिएक्शन को बैलेंस रखिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए एक यही समस्या ज़्यादा होती है कि वो रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और कर्क राशि का ओवर रिएक्शन ही उन्हें कई बार नुकसान पहुंचाता है। और ये स्थिति ऐसी बन रही है जब शनि सीधा वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, वक्री अवस्था में है। यहाँ पर आपका रिएक्शन ओवर हो सकता है, यहाँ पर बचने की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरा, अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर जा रही है। पंचम स्थान आपका इजी गेन होता है, बुद्धि विवेक का भाव होता है, और पंचम स्थान से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। पंचम स्थान से संतान देखी जाती है, इसे सुत भाव कहा जाता है। तो सुत भाव के ऊपर शनि की दृष्टि संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई परेशान करने वाली खबर दे सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई फैसला लें, उस फैसले में आप बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल ना करें, या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको उस समय सोचने का मौका ही ना मिले और आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़े। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। जाते जाते आखिर में हम इसके उपाय भी आपको बता के जाएंगे इस वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को इन 3 चीज़ों से संबंधित समस्या पेश आ सकती है।